हेलो एवरीवन। आज जैसा कि हम लोग को देखना है कि असाइनमेंट नंबर 8 व्हाट इज इन असाइनमेंट नंबर 8, पहले इसको समझते हैं। असाइनमेंट नंबर 8 में आप जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे साइड में लिखा है न्यू बिजनेस अकाउंटिंग। जो टॉपिक है हमारा वो न्यू बिजनेस अकाउंटिंग है। कोई जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, ठीक है। नॉर्मली सबसे पहली एंट्री बिजनेस में होती किस चीज़ की है? क्लियर? भाई देखो, अगर बिजनेस चल रहा है, अगर आपको किसी ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग मिली जो पिछले साल भी चल रहा था, इस साल आपको स्टार्ट करना है, तो इस साल जब स्टार्ट करते हो तो पिछले साल के बैलेंस शीट के आइटम को लेके आते हो। यानी लाइबिलिटीज एसेट्स जो होते हैं पिछले साल के उठ के आएंगे इस साल। सही है। लेकिन अगर पिछले साल कोई बिजनेस ही नहीं, अभी इसी साल से बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि पिछले साल से कुछ भी उठ के आने वाला नहीं है। तो यानी पहली एंट्री किस चीज की होती है? तो पहली एंट्री किस चीज की होती है? कैपिटल रिसीट्स की होती है। क्या होती है? सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अपने बिजनेस में कैपिटल लगाओगे ना, पैसा लगाओगे ना, तो उसकी एंट्री पहले होती है। तो यहाँ देखो एकदम वैसे ही कुछ एक स्टोरी सुनाई जा रही है आपको, उस स्टोरी वाइज हम लोग चलेंगे। लिखा हुआ है मिस्टर विशाल स्टार्ट हिज बिजनेस। मिस्टर विशाल हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कब स्टार्ट कर रहे हैं? 1 जून 2022 को। विशाल गारमेंट्स के नाम से। बिजनेस का नाम क्या है? विशाल गारमेंट्स। स्टूडेंट नेम, आपका नाम, और यहाँ पे क्या होगा? A8, यानी असाइनमेंट नंबर 8। चलो ठीक है, इस नाम से आप कंपनी बना लेना। इन गोरखपुर विद कैश 6 लाख। ये अपने बिजनेस में कैश लगा रहे हैं। कितना? 6 लाख रुपए कैश लगा रहे हैं। फर्नीचर फिक्सचर्स कितने का लगा रहे हैं, है ना? और मशीन कितने का? 1 लाख। तो ये तीन चीजें लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा था बिजनेस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग। हमें अकाउंटिंग बिजनेसमैन की नहीं करनी, हमें अकाउंटिंग बिजनेस की करनी है। तो अगर बिजनेसमैन यानी विशाल अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में क्या हो रहा है? ये तीनों चीजें क्या हो रही हैं? आ रही हैं। तीनों चीजें बिजनेस में क्या हो रही है? फर्नीचर भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, और मशीन भी आ रही है। तो यानी एंट्री किस में होगी? पहली रिसिप्ट की, कैपिटल रिसीट्स। तो चलिए पहली एंट्री हमें करनी होगी कैपिटल रिसीट्स की, और उससे पहले हम कंपनी बनाएंगे। आ जाते हैं हम लोग टैली पे, और यहाँ कंपनी खुली है। पहले तो हम क्या करेंगे? कंपनी को शट करेंगे, ठीक है। तो जो भी कंपनी खुली होगी उसको पहले बंद करिए, अब फिर अपनी कंपनी बनाइए। क्रिएट कंपनी में जाके, है ना, किस नाम से बनानी थी? विशाल गारमेंट्स, है ना। डैश दे करके स्टूडेंट का नाम A8। ओके, तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस की बात होती है, तो एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा स्क्रॉल करके, और आगे जाके देखिए कहीं हमारा डिटेल है कि नहीं है। विशाल गारमेंट समारूफ गोरखपुर, है ना। तो यहाँ विशाल गारमेंट यानी हमारा एड्रेस है समारूफ गोरखपुर। स्टेट उत्तर प्रदेश। पिन कोड 273001। यही है ना, यहाँ तो पिन कोड दिया था। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या है आप देखो, किस साल किस समय की एंट्री है ये? 1 जुलाई 2022, है ना। और वैसे भी ऊपर दिया भी था, इसने बिजनेस का भी स्टार्ट किया, साफ साफ दिया है। विशाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जून को। जरूरी है कि आप अपना बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे? हम तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मन कर रहा है आज स्टार्ट करने का। आज कौन सी तारीख है? 15 जुलाई। मैं 15 जुलाई को अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो 1 जून 2022 जो दिया है, ये किस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आएगा? 22-23। 22-23 स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 2022 को। तो फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल होता है। तो 1 अप्रैल क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 को फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है। अब बुक्स बिगनिंग कब से होगी? जिस दिन से हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल सही। तो बिजनेस स्टार्ट किस दिन हुआ है? तो इस बार हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 1 जून 2022। अभी तक हमेशा दोनों सेम रखते थे ना, इस बार देखो फर्क हो रहा है। तो कब ये दोनों फर्क होता है? जिस साल कंपनी का पहला साल होता है।
तो जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है उसी साल ये दोनों आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। बुक्स बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम हमेशा 1 अप्रैल, और बुक्स बिगनिंग एग्जैक्टली जिस दिन से तुम बिजनेस स्टार्ट करो। तो किस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया? 1 जून 2022, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो कंपनी बना लेनी है, बाकी सब कुछ नहीं करना है, एज इट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या होगा? आपको पता है अभी जीएसटी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, तो हमें क्या कर लेना है, जीएसटी को डिसेबल कर देना है, नो, और कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो ये तो मैंने कंपनी क्रिएट कर ली सर। अब कह रहा है क्या, ये सब पैसा बिजनेस में आ रहा है ना? बिजनेस में क्या आ रहा है, 6 लाख कैश आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है 2 लाख का, मशीन आ रहा है 1 लाख की। तो ये तीनों की एंट्री करनी होगी। तो इन तीनों की एंट्री करने के लिए वाउचर में जाते हैं। किस में जाते हैं? वाउचर में। वाउचर में एंट्री करनी होगी। तो वाउचर में हम जनरल एंट्रीज करते हैं। अब यहाँ देखो है क्या, रिसिप्ट वाउचर साइड में दिया है। ये कौन सा वाउचर खुला हुआ है? पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट में एंट्री नहीं करनी, हमें एंट्री किस में करनी है? रिसिप्ट में। और रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? F6। तो F6 मैंने प्रेस किया, देखो हम रिसिप्ट वाउचर में आ गए। किस वाउचर में आ गए? रिसिप्ट वाउचर में। अब इस रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले क्रेडिट। क्रेडिट किसको करते हैं? है ना? और जो चीज आ रही होती है उसको डेबिट करेंगे। जो चीज क्या हो रही है हमारे पास, आ रही है, उसको हम डेबिट करते हैं। और कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो दे कौन रहा है? विशाल। लेकिन विशाल का नाम नहीं लिखते, ओनर का नाम बुक्स के अंदर हम नहीं लिखते। तो ओनर की जगह क्या लिखते हैं? कैपिटल। ओनर जब पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम ओनर का नाम न लिख करके हम कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। कोई तुमसे पूछे कैपिटल कौन सा अकाउंट है, तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। चलिए, तो यहाँ कैपिटल, कैपिटल का लेजर बना नहीं है मेरा। अगर बना होता तो यहाँ लिस्ट दिखती, लिस्ट नहीं आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है। किस चीज का ऑप्शन दिया है? क्रिएट करने का। यहीं से हम क्रिएट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की बताओ? अल्ट सी से भी क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट सी मैंने प्रेस किया, यहाँ लेजर क्रिएशन खुल गया। हमने क्या लेजर बनाना है? कैपिटल। कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट, बस और कुछ नहीं है। क्विक कंट्रोल ए से क्विक एक्सेप्ट करिए। कैपिटल कितना टोटल आ रहा है बिजनेस में? सर तीन तीन चीजें आ रही है, 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल मिला के 9 लाख ना, 9 लाख आ रहा है ना? एंटर करो। अब डेबिट में बताओ क्या क्या आ रहा है? कैश आ रहा है सबसे पहले। कैश 9 लाख नहीं ना आ रहा है, कैश कितना आ रहा है? 6 लाख। दिखाना पड़ेगा, दिखा तो रहा हूं। पहला चीज, तीनों चीज किसने दिया? बिजनेसमैन ने। तो बिजनेसमैन तो कैपिटल के नाम से दिखा दिया, पूरा 9 लाख रुपए वो दे रहा है। अब कितना कैश दे रहा है? 6 लाख। फिर कितना कैश? तो कैश देखो पहले से बना हुआ था लेजर, मेरे बनाना नहीं पड़ा। अब अगला फर्नीचर फिक्सचर बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट करेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ये कितना आ रहा है? फर्नीचर फिक्सचर्स 2 लाख। फिर डेबिट में एक और चीज आ रही है, क्या आ रही है? मशीनरी। अल्ट सी से भी बना सकते हो। मशीनरी फिक्स्ड एसेट ये भी है, सही है ना? तो देखो साफ साफ हो गया क्या क्या आ रहा है। डेबिट मतलब जो चीज आती है हम डेबिट करते हैं। तो क्या क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। जब भी एसेट आएगा तो डेबिट, जब एसेट जाएगा तो क्रेडिट। ये रूल होता है रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट कहता है आने वाली एसेट को डेबिट करो, जाने वाली एसेट को क्रेडिट करो। ऑलरेडी सबको पता। तो ये तीनों चीजें आ रही, इन तीनों चीजों को डेबिट किया। और देने वाला कौन है? आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होता है, दोनों तरफ का टोटल बराबर है। नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। सही है, बिजनेस क्या कर लिया? स्टार्टेड। या फिर आप क्या लिख सकते हो? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में। चलिए, तो पहले एंट्री हो गई डन। अब कह रहा है कि टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी इन डी ड्राइव। चलिए इसका हम बैकअप बना लेते हैं डी ड्राइव पे। तो विंडो डी से मिनिमाइज कर रहा हूं मैं। फिर कंप्यूटर में गया, डी ड्राइव पे गया। अब यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से। फोल्डर का नाम होगा सीमा की कंपनी है ना, तो सीमा कंपनी BKP। अब इसी फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? बैकअप लेंगे। तो चलिए बैकअप लेते हैं।
तो बैकअप लेने के लिए कहाँ पे जाएंगे, वापस टैली पे आएंगे, अल्ट वाई पे जाएंगे, बैकअप, है ना। अब बैकअप लेना कहाँ है, ऊपर पूछ रहा है डेस्टिनेशन पाथ, कहाँ बैकअप लेना है। तो बैक स्पेस करके ऊपर जाइए, बताइए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पे, किस नाम से, सीमा, आ गया। तो देखो यहाँ पे हमें बैकअप रखना है, कौन सी कंपनी का, विशाल गारमेंट्स, सीमा वाला, है ना। और कोई नहीं, एंड ऑफ लिस्ट, हो गया बैकअप। चेक कर लीजिए, विंडो डी, वापस फोल्डर ओपन करिए, कहाँ पे था, डी ड्राइव में, एस प्रेस करिए, आ गया सीमा कंपनी। अब इसके अंदर डबल क्लिक करके जाके देखिए, टीबी के फाइल बन गई है। तो ये हो गया आपका बैकअप, क्या हो गया, बैकअप। तो देखिए, तो ये हमने अभी तक एंट्री की, सब लोग को दिख गया, 6 लाख रुपए पैसा भी लेके आए, मतलब 8-9 लाख रुपए टोटल बिजनेस में पैसा लेके आया है, और डी ड्राइव पे हमने बैकअप भी बना लिया। अब कह रहा है 1 जून 2022 को ओपन अ बैंक अकाउंट। अभी कैश तो बिजनेस होता नहीं है, तो विशाल गारमेंट ने कैश लगा तो दिया, लेकिन आपको पता है कैश से बिजनेस होगा नहीं, तो बैंक में खाता खोलना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई, डिपॉजिटिंग 4 लाख रुपीज, बैंक में कितना जमा किया, 4 लाख रुपए जमा करके खाता खोल रहा है। नोट है 2000 के 150 नोट, खैर अब तो चलता नहीं है उतना। 500 के कितने, 200 नोट। तो जो दिया है फिलहाल हम उसको यूज करेंगे, बैंक में जमा कर रहे हैं। और यहाँ देखो रिसिप्ट में अकाउंट नंबर लिखा ही नहीं है, क्या लिखा है, न्यू अकाउंट। अभी अकाउंट नंबर नहीं मिला होगा, जब कोई नहीं खाता खोलते हो तुरंत पैसा जमा कर देते हो न्यू अकाउंट के नाम पे, बाद में तुम्हें खाता नंबर मिलता है। तो खैर, बाकी आजकल हो सकता है तुरंत खाता नंबर भी मिल जाता हो, अलग बात है। फिलहाल मैंने इस तरह से बना दिया है। अब जाते हैं हम लोग यहाँ पे पैसा रिसिप्ट करने, सॉरी डिपॉजिट। बैंक में जब भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा विड्रॉ करना, तो आप उस ट्रांजेक्शन को कहाँ करोगे, कॉन्ट्रा में। किस में करोगे, कॉन्ट्रा, ठीक है, F4, कॉन्ट्रा। अब बताओ, जैसे कि मैंने बताया एसेट के लिए क्या होता है, आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो पहला नंबर यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ऑलरेडी कैश दिख रहा है, एंटर कर लो। कैश देखो इस समय बस कितना है, इसमें से कितना बैंक में जमा कर दिया, यहाँ पे 4 लाख रुपए लिख देंगे। जैसे 4 लाख लिख के एंटर करेंगे, घट गया कि नहीं घट गया, घट गया ना, क्योंकि बैंक में अब गया। डेबिट करो किसको, बैंक को, बैंक का नाम क्या है, एसबीआई, अल्ट सी करके बना लो, एसबीआई बैंक अकाउंट, है ना। अंडर क्या होगा, बैंक। कुछ डिटेल अभी पता है, अभी नहीं, जब पता चलेगा। चल लिखा है ब्रांच बैंक रोड, तो ब्रांच लिख देते हैं, बैंक रोड। किसी को कोई दिक्कत, कंट्रोल ए। तो यहाँ देखो पैसा कहाँ आ गया, एसबीआई बैंक में 4 लाख रुपए आ गया, और कैश चला गया 4 लाख रुपए। कैश में अब इस समय कितना रह गया है, 2 लाख रुपए। अब यहाँ कैश की डिटेल बता दो, 2000 के कितने नोट थे, 150, 500 के कितने थे, हो गया 4 लाख। बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई। तो हमने क्या किया, एसबीआई में हमने खाता खोला, समझ गए। तो देखो बहुत सिंपल सा एकदम स्टोरी चल रही है। सबसे पहले उसने इतना पैसा लगाया, फिर उसने क्या किया, अपना बैंक में खाता खोल लिया, ठीक है ना। ठीक है, खाता खोल लिया, हो गया सर। अब इसके बाद क्या होगा, अब उसको एक दुकान चाहिए होगी, शॉप चाहिए, है ना, उसको गारमेंट्स की बिजनेस करनी है। तो उसने एक शॉप लिया 2 जून को, मिस्टर विशाल हायर अ शॉप, हायर मतलब भाड़े पे एक दुकान ले रहा है, इन शमारूफ। डिपॉजिट कर रहा है 6 मंथ रेंट एज अ सिक्योरिटी, वो 6 महीने का रेंट सिक्योरिटी दे रहा है ना। अब देखो 1 महीने का रेंट कितना है, 6 मंथ रेंट, हालांकि एट द रेट मतलब 1 महीने का, 1 महीने का 20,000 है, तो 6 महीने का कितना हो गया। तो वो क्या कर रहा है, 1,20,000 रुपए क्या कर रहा है, जमा कर रहा है
किसको? वो जो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे वो शॉप ले रहा है वो किसका है? दानिश बिजनेस कॉम्प्लेक्स के नाम पे। तो उस कॉम्प्लेक्स में ये क्या ले रहा है? शॉप ले रहा है ना? उसके लिए उसने क्या किया? सिक्योरिटी जमा किया। कितना सिक्योरिटी जमा किया? 1,20,000 रुपए। चलिए जमा करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? जो देखिए पैसा जा रहा है ना, जा रहा है तो किस में होना चाहिए? पेमेंट वाउचर F5। पैसा जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे जब सिक्योरिटी पे देते हैं तो सिक्योरिटी हमारी एसेट ही होती है। क्या होती है? एसेट। तो यहाँ पे डेबिट में दिखाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर न्यू शॉप, है ना? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर न्यू शॉप है। हालांकि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से भी लेजर बना सकते हो। यहाँ पे इसका अंडर क्या होगा? डिपॉजिट कंट्रोल ए। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हो? और क्रेडिट में क्या जा रहा है? कैश तो देंगे नहीं, कैश नहीं देते। आप लोगों को पता है, याद है कौन सा सेक्शन था? सेक्शन याद है? इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 40A की सबसेक्शन 3, जिसमें कहा गया है कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश के रूप में नहीं कर सकते। कितने से ज्यादा? 10,000 ज्यादा कैश के रूप में पेमेंट नहीं कर सकते आप। तो भाई चेक से ही देगा। SBI बैंक से जा रहा है पैसा, मेरे खाते से कट रहा है। देखो खाते में कितना था? 4 लाख था। अब कितना रह गया? 280। क्यों? क्योंकि एक 20 चला गया। एंटर करो। अकाउंट पे ही चेक काट के दे रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर लो, चेक नंबर। चेक नंबर कौन सा है? 256001। ठीक है। फेवरिंग नेम किसके नाम पे दे रहे हैं चेक? विशाल गारमेंट्स। नहीं, विशाल गारमेंट्स हमारा नाम है। किसके नाम पे चेक काटेंगे? ओके, दानिश बिजनेस कॉम्प्लेक्स के नाम पे हमने काट दिया। बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिटेड। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ, दे सेकेंड को एंट्री हम लोग को डेट सही करनी पड़ेगी। तो F2 करके डेट पहले सही करते हैं। 2 जून हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे भी हमें सही करना पड़ेगा। जो बैंक से पैसा जा रहा है ना, उसका भी डेट क्या रहेगा? तो दानिश बिजनेस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या दिया? बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिटेड। आगे लिख सकते हो फॉर न्यू शॉप। लिखना है तो लिख दो, आपके ऊपर है। तो ये हो गई एंट्री। तो ये हो गया, हमने शॉप ले लिया। अब सर जी क्या करेंगे? तुमने क्या किया? पैसा लगाया। तुमने क्या किया? बैंक में खाता खोल लिया। तुमने क्या किया? दुकान ले लिया। अब दुकान लेते बैठ नहीं ना जाओगे। अब क्या करना होगा? हम्म। अच्छा, नीचे चेक नंबर, चेक की डिटेल दिया था भाई। दानिश बिजनेस कॉम्प्लेक्स के नाम पे चेक काटा था 1,20,000 का। यहाँ चेक नंबर 2 कैसे आ रहा है? ओके, चेक नंबर 2 ही होगा। इस पे मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेक पे क्या लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? चेक पे क्या लिखा है। तो हमें फिर से एंट्री को ठीक करना है, गलत हो गया ना। तो हम कैसे करेंगे ठीक? डे बुक में जाएंगे। किस में जाएंगे? डे बुक में सारी एंट्रीज दिखेगी। L2 सारी डेट की। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली एंट्री गलत हुई है, तो इसमें जाएंगे। यहाँ पे चेक नंबर पे कितना कर देंगे? 2। सही है, हो गया। चेक नंबर मैंने ठीक कर लिया, तो 2 नंबर चेक नंबर। इससे मेन मतलब है, इसके अंदर लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन चेक के ऊपर जो नंबर है वो तो सही है। तो चेक पे आप लोग को ध्यान देना है। किस पे देखना है? तो चेक का नंबर सबको दिख रहा है ना नीचे? जो व्हाइट पट्टी है, इस पे शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं, यही तुम्हारा क्या है? चेक नंबर है। सही है। अब इस चेक में देखो, तुम्हारा खाता नंबर भी दिख गया, तुम्हारे बैंक का IFSC कोड भी दिख गया। सही है। अब हमें खाता नंबर मिल गया है, तो हम क्या करेंगे? ये भी अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए लेजर में अपडेट करना है। तो जाना है अल्टर में। किस में जाना है? लेजर में। किस में जाना है? SBI बैंक में। अब इस बार इनका खाता नंबर मेंटेन करना है। तो खाता नंबर देखिए दे रखा है। खाता नंबर दिया है 30 60 90 12 20। 30 60 90 12 20, यही है ना? अब फिर IFSC कोड। IFSC कोड भी देखो दे रखा है SBIN
SBIN 1 2 3 4 5 6 7 6 टाइम्स 0 एंड देन 7 है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बैंक का कोड। बैंक का नाम हम नहीं, यहाँ बैंक रोड हो ही रखा है। बस एड्रेस और एड्रेस मेंटेन करना चाहते होगे तो एड्रेस दिया है, मेंटेन करना चाहते हो तो कर लो। क्या है? बैंक रोड गोरखपुर। हो गया, डन। कंट्रोल है। तो बैंक का डिटेल इस बार मेंटेन करिएगा, है ना। ऑलरेडी पीछे भी कई बार बता चुका हूँ। बैंक का डिटेल हमने देख लिया। अब क्या है, 1 जुलाई को अब दुकान खुल गया है तो दुकान में अब सामान रखना है भैया, स्टॉक रखना है। क्या रखना है? स्टॉक। तो स्टॉक खरीदना पड़ेगा ना। तो किस चीज़ का बिजनेस है? गारमेंट्स का। तो क्या खरीदेंगे? मशीन। गारमेंट की दुकान है तो गारमेंट खरीदेंगे ना, मशीन थोड़ी ना खरीदेंगे। तो हम लोग क्या खरीदने जा रहे हैं? गारमेंट्स। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 जुलाई 2022 को परचेज गुड्स फ्रॉम मोहंती टेक्सटाइल दिल्ली ऑन क्रेडिट। उधार खरीद रहे हैं सर। ऑन क्रेडिट मतलब उधार। किससे खरीद रहे हैं? दिल्ली से। हम लोग कहाँ के? यूपी के। स्टोर कहाँ कर रहे हैं सारा सामान? बख्शीपुर में गोडाउन ले लिया है, वहीं पे सपोज हमने क्या कर दिया, गुड्स को स्टोर कर दिया। तो ये पूरा डिटेल है मोहंती टेक्सटाइल का, उसका एड्रेस है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। ये तो उसने किसके नाम पे बिल बनाया है? हमारे नाम पे भी। जहाँ खरीदेंगे वो मेरे नाम पे ही बिल बनाएंगे ना। तो मोहंती टेक्सटाइल ने मेरे नाम पे बिल बनाया है। तो ये किसका है? वाउचर परचेज है। क्या है? परचेज है। हमारी कंपनी विशाल है, हमें दूसरे कंपनी का क्या मिल रहा है? बिल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझसे कुछ खरीदे होंगे तब ना वो बिल हमें दिया है। तो ये परचेज का बिल है। शर्ट 300 शर्ट खरीद रहे हैं 250 की रेट से, ट्राउजर खरीद रहे हैं 200, टाई खरीद रहे हैं, जैकेट खरीद रहे हैं, और सब खरीदे, साथ ही साथ भाड़ा भी लग गया। कितना? 2000 रुपये। फाइनली कितने का पड़ा? 242 का। तो ये एंट्री हमें करनी है। और देखो उधार कितने दिन का जा रहा है, उसने हमें कितना दिन का समय दिया है? 30 दिन, कि 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। तो आप लोगों को पहला मैं परचेज की एंट्री बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला परचेज की एंट्री तो गुड्स परचेज, सबसे ज्यादा बिजनेस में परचेज सेल ही आपको करना है। तो चलिए देखते हैं परचेज की एंट्री करने। परचेज की एंट्री करने के लिए हम लोग जाएंगे वाउचर पे। कहाँ पे आएंगे? वाउचर के ऊपर। अब यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, ठीक है ना। F9 जैसे ही प्रेस करेंगे अब यहाँ पे क्या होगा? डेट। किस डेट को परचेज कर रहे हैं? 1 जुलाई। तो यहाँ पे F2 करके हम लोग करेंगे 1 जुलाई। सही है ना। पहले डेट पहले पुट करना है हमें। तो डेट हो गया सर। अब कह रहा है क्या? मांग रहा है आपसे सप्लायर का इनवॉइस नंबर बताओ। बिल नंबर क्या है? तो बिल नंबर बिल पे लिखा होता है, इस इनवॉइस पे ध्यान से देखो, बिल नंबर दिया है, bill/MT201/2223। bill/MT201/2223 यानी 22-23, है ना। ये देखते हो स्टार्टिंग में कुछ भी लिख सकते हो आप, बिल INV कुछ भी, कंपनी का नाम भी लिख सकते हो। इन्होंने तो MT बीच में लिखा है, MT मतलब मोहंती टेक्सटाइल, और 201 नंबर का बिल है। किस साल का है? 22-23 का। इसको इस तरीके से बिल नंबर को बनाते हैं ताकि कल को वही मोहंती टेक्सटाइल कोई भी अपना बिल उठाए तो देख ले, अच्छा कब का है ये बिल, अच्छा 22-23 का है, ये 23-24 का है ना, पता चल जाता है। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो शुरू में सेट रहेगा, और जो सफिक्स मतलब जो लास्ट में। सही है। और बीच में ये नंबर चलता रहेगा, 201, 203, 204, ये सब बिल नंबर चलता रहेगा। तो खैर डेट 1 जुलाई सही है। अब चलता डेट दो दो कैसे दिख रहा है, यहां भी डेट है यहां भी डेट है, दोनों में क्या फर्क है? ये वो डेट है जिस डेट में हम एंट्री कर रहे हैं, है ना। और ये वो डेट है जो इस पे लिखा है, इस पे मतलब बिल पे। बात समझे। अब वो अलग बात है हम दोनों सेम डे, आज ही हमने खरीदारी की आज ही हमें, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। दिल्ली से खरीदोगे, बात जरा समझना, मैंने दिल्ली से आज परचेज किया, तो दिल्ली से सामान जब निकलेगा उस समय तो उसी पे उसी दिन का बिलिंग हो गई होगी। आया मेरे पास 4 दिन बाद, तो मैं किस दिन एंट्री करूंगा? जिस दिन मुझे मिला है 4 दिन बाद, लेकिन बिल पे डेट रहेगा पिछला। तो यहाँ पे, यहाँ सपोज करो आज मुझे मिल रहा है 15 तारीख को,
या सॉरी 4 तारीख को मान लो मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 तारीख लिखूंगा, 4 जुलाई, और यहाँ पे कौन सा डेट होगा, 1 जुलाई, 1 जुलाई को बिल बना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आज 4 जुलाई को हम एंट्री कर रहे हो और बिल का डेट क्या है 5 जुलाई, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। करके दिखाऊं? आज मैं 1 जुलाई को एंट्री मान लो, 2 जुलाई का बिल होगा, आगे बढ़ेगा नहीं, एंटर ही नहीं होगा। ऐसा कभी प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, है ना? या तो आज ही की डेट में होगा या तो पीछे की डेट में। तो सर जी एक बार फिर से मैं जल्दी से समझा रहा हूँ, बट ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा डेट है? जिस दिन मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरे को जिस दिन वाउचर मिलेगा मैं उस दिन एंट्री, मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे को जिस दिन वाउचर मिलेगा मैं उस दिन एंट्री करूंगा। और ये कौन सा डेट है? ये वाउचर का डेट है। वाउचर के ऊपर क्या डेट लिखा है, बिल के ऊपर क्या डेट लिखा है, वो यहाँ पे डेट है। नेक्स्ट, अब क्या है? पार्टी का नाम, किससे खरीद रहे हो? तो पार्टी है मोहंती टेक्सटाइल, तो यहाँ पे लेजर बना नहीं है पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम यहीं से क्रिएट कर लेंगे। अल्ट सी भी दबा सकते हैं आप लोग। मोहंती टेक्सटाइल, ये क्या होगा? सेंड्री क्रेडिटर है, सप्लायर है ना, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। अब यहाँ पे मोहंती टेक्सटाइल का एड्रेस लिखेंगे, मेंशन है जी हाँ, 433 जनकपुरी, न्यू दिल्ली। पिन कोड भी दिया होगा। एक मिनट, पहले तो स्टेट सही करना पड़ेगा। स्टेट उत्तर प्रदेश तो है नहीं, इसका कहाँ का है? दिल्ली का है, तो न्यू दिल्ली नहीं मिलेगा, दिल्ली नाम से मिलेगा। और पिन कोड बताइए। 110046, ठीक है। तो ये उनका पिन कोड हो गया। और कुछ डिटेल है? मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर दिया है क्या? नहीं। तो कुछ नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट। ये सब क्या है सर? रिसिप्ट डिटेल है, ये सब अभी नहीं, धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। फिलहाल इसको एंटर एंटर करके स्किप करिएगा। सप्लायर का नाम है मोंती टेक्सटाइल, उसका एड्रेस आ गया बाय डिफॉल्ट। अगर एड्रेस नहीं मेंशन करोगे तो नहीं आएगा, बात समझे? एड्रेस एड्रेस सब प्रॉपरली मेंशन करना है। आप इस तरह से काम करिए कि जैसे लग रहा है कहीं काम कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकली जब कहीं जाओगे ना काम करने, तो तुम्हें ऐसे ही करना है, सारा डिटेल प्रॉपरली मेंटेन करना है। उसका मोबाइल नंबर भी दिया, वो भी लिखना है। फिलहाल अब यहाँ क्या मांग रहा है? चिल्ला के बोल रहा है हमको परचेज का लेजर चाहिए, तो बना के दे दो। तो परचेज का लेजर है, अल्ट सी करके मैंने बना लिया। परचेज, परचेज का अंडर क्या होता है? परचेज अकाउंट। क्लियर? अब यहाँ क्या पूछ रहा है? क्या आइटम खरीद रहे हो? तो स्टॉक आइटम मेरा नहीं बना है, तो स्टॉक आइटम हम क्या करेंगे? बना लेंगे। तो बनाने के लिए यहाँ पे भी शॉर्टकट किया होता है, अल्ट सी। देखो ना, कह रहा कोई है क्या, लिस्ट ऑफ आइटम है क्या कुछ भी तुम्हारे पास? तो यहीं पे देखो बटन दिया है क्रिएट का, यहीं से क्रिएट कर सकते हो, या तो क्रिएट पे जाके एंटर करो, या तो अल्ट सी दबा दो। अल्ट सी, बहुत से लोग बोलते क्या है, लेजर क्रिएशन के लिए अल्ट सी, ऑनलाइन लेजर क्रिएशन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट सी होता है ऑनलाइन क्रिएशन के लिए। क्या होता है? कुछ भी क्रिएट कर लो, कुछ भी। नहीं बना अल्ट सी कर लो। यहाँ देखो अल्ट सी किया मैंने, है ना? यहाँ पे क्या खुल गया? स्टॉक आइटम क्रिएशन। किस नाम से स्टॉक आइटम है? पहला शर्ट है। पूछ रहा अंडर, सर जी अंडर क्या है? तो क्या है ये? कपड़ा है, गारमेंट, तो एक गारमेंट का ग्रुप बना दिया जाए। हालांकि आप चाहे तो अंडर प्राइमरी चल सकते हो, बट नहीं, बना लो। तो एक क्रिएट कर लेते हैं, क्या? गारमेंट्स। ये कपड़ा है, गारमेंट्स का बिजनेस है ना। अंडर क्या है? कुछ नहीं है, तो प्राइमरी। तो शर्ट है, क्या है? गारमेंट्स है। कैटेगरी नहीं बांटनी मुझे, यूनिट जरूरी है। स्टॉक आइटम जिस तरह से तुम लेजर बनाते हो तो अंडर डालना जरूरी होता है, और सही अंडर ग्रुप, वैसे ही जब स्टॉक आइटम बनाते हो, तुम भले अंडर मत डालो गारमेंट्स, भले कैटेगरी मत डिफाइन करो, बट यूनिट जरूरी है। मेजर कैसे करेगा? पीसेज में, किलो में, ग्राम में, किस में? तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताना है। तो हम लोग मेजरमेंट किस में रख रहे हैं? पीसेज में। शर्ट वर्ट सब किस में रखना है? पीसेज में। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट, यहीं पे देखो यूनिट ऑफ मेजर नहीं बना है, बना लो। सिंबल क्या होगा यूनिट का?
पीसेस। पूरा नाम, फॉर्मल नेम बताओ। पूरा लिख दिया नाम। अब आधा शर्ट तो बेचेंगे नहीं, तो डेसिमल पोर्शन यूज करना है नहीं। सो यहाँ पे ये हो गया यूनिट के सामने पीसेस। अब बोल रहा है अल्टरनेट यूनिट क्या डालना है, नॉट अप्लीकेबल। अल्टरनेट यूनिट क्या होता है, किसी को ध्यान है? सॉरी, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है तुम क्या एक और यूनिट यूज करना चाहते हो। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे मैंने बताया था, एक आइटम के लिए जब दो दो यूनिट यूज करना चाहते हो, तब ऐसे में तुम अल्टरनेट यूनिट में एक दूसरा यूनिट भी रख सकते हो। जैसे मैं खरीदता हूं क्या बॉक्सेस में, मैं सपोज करो मैं साबुन खरीद रहा हूं, तो साबुन मैं गत्ता खरीद लेता हूँ बॉक्स में। तो मेरे को बॉक्स परचेज करते हैं, लेकिन बेचते कैसे हैं? पीस में, एक एक पीस करके बेचते हैं ना। तो हमें पीस भी चाहिए और बॉक्स भी चाहिए, दोनों यूनिट चाहिए, क्योंकि खरीदेंगे हम बॉक्स में, बेचेंगे हम पीस में। तो हमें दो यूनिट चाहिए होता है। तो जब एक आइटम के लिए दो यूनिट आपको यूज करना है, तो ऐसे में अल्टरनेट यूनिट में भी एक यूनिट देना पड़ेगा। तो आप दीजिएगा, तब की बात है। कपड़े अलग अलग, ये तो शर्ट रेडीमेड गारमेंट्स है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब रेडीमेड गारमेंट्स नहीं होता है, तो नहीं होता, कपड़े खरीदते कैसे? थान में, थान में खरीदते हैं फैब्रिक, और फिर उसको बेचते कैसे हैं? मीटर में। सही है ना? खरीदते थान में, बेचते मीटर में। तो दो यूनिट फिर यूज हो रहा है, थान और मीटर। क्लियर? तो वहां पे तुम्हें मेन यूनिट जो भी रख दो, थान या मीटर, जो भी तुमको, आप यहाँ मीटर कर दो, यहाँ थान कर दो, बस। फिलहाल हमें नहीं यूज करना, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, अभी नहीं। अभी फिलहाल सिर्फ यूनिट के सामने रखे, अल्टरनेट यूनिट पूछेगा कि एक और यूनिट देना, फिलहाल क्या कर देना, नॉट एप्लीकेबल, बस एक्सेप्ट। अब शर्ट की देखो क्वांटिटी आ रही है। कई लोग का क्या होता है, शर्ट पे जैसे एंटर करते सीधे अमाउंट पे आता है, क्वांटिटी पे आता ही नहीं है। क्वांटिटी पे क्यों नहीं आएगा? अगर यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दिए, यूनिट पकड़ाए ही नहीं, तो यहाँ देखो शर्ट के बाद सीधे अमाउंट पे आ रहा है, क्वांटिटी पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है? तो इसलिए नहीं, शर्ट पे जरूरी है कि यहाँ पे क्या करिए, पीसेस। यूनिट बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं कैसे शर्ट को यहीं से ओपन कर ले रहा हूँ? तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एंटर। क्या होता है? कंट्रोल एंटर। मैं शर्ट पे आया और कंट्रोल एंटर दबाया, खुल गया। कहाँ पहुंच गया? फटाक से अल्ट्रेशन पे। तो ऑनलाइन क्रिएशन के लिए अल्ट सी, ऑनलाइन अल्ट्रेशन के लिए कंट्रोल एंटर। क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं? 200, नहीं 300, 300 खरीद रहे। रेट है आपका 250। अब एक प्रॉब्लम है। अब बताऊं क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टार्टिंग में बोल दिया था हमें गोडाउन भी रखना है। क्या है? बख्शीपुर गोडाउन में रखना है हमें सामान। गोडाउन तो हमने बनाया नहीं, इसीलिए पूछा नहीं, वरना जैसे मैं 200-300 पीस लिख के एंटर करता, वो पूछता गोडाउन बताओ, तो मेरे से गोडाउन नहीं मांगा। तो गलती हो गई कि नहीं? अब पूरा या तो हम स्किप करें, पूरा बैग जाए स्किप स्किप, तो इतना सब जो लिखे उखे हैं सब तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरी मेहनत बेकार। तो मेहनत को बचाना है। अब जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस कमांड, गो टू कमांड, इसको यहीं पे रखेंगे और हम फटाक से गो टू से हम पहुंच जाएंगे गोडाउन क्रिएट करने। तो चलिए चलते हैं। गो टू के लिए अल्ट जी, अल्ट जी जैसे ही दबा रहा हूं, ये देखो एक स्क्रीन आई। अब इस स्क्रीन में देखो, कहीं है क्या क्रिएट ऑप्शन? मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मास्टर। आगे वहां पे क्या बनाना है? गोडाउन, क्रिएट न्यू, है ना? अल्टर मत कर देना, क्रिएट न्यू। किस नाम से? बख्शीपुर। एड्रेस लिख देते हैं हम लोग, नियर जुबीली इंटर कॉलेज। कुछ भी लिख दो, तुम्हारे ऊपर, एड्रेस कोई जरूरी नहीं है। अब स्किप करते समय ध्यान देना, बहुत तेजी से स्किप कर दोगे तो ये भी स्किप हो जाएगा।
तो स्किप करते समय ध्यान देना, वापस उसी पोजीशन पे आ गए, वहीं रुक जाना। अब फिर देखो मैं 300 पे जैसे एंटर करूंगा, नहीं आ रहा है, फिर सब जीरो हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। शर्ट पे जैसे एंटर किया अब खुल रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना पीस, सॉरी बख्शीपुर को डाउन, पहले तो क्वांटिटी कितनी, रेट कितना, अगला आइटम क्या है, ट्राउजर खरीद रहे हैं सर। अंडर यूनिट्स में पीसेज ही रहेगा। गोडाउन बख्शीपुर कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 200 ट्राउजर, रेट कितना है 500, 1 लाख का सामान हो गया। अगला फिर एंटर, अल्ट सी करके फिर बनाए ना, कौन सा आइटम है, टाई है। गारमेंट्स, गोडाउन बख्शीपुर कितना पीस खरीदे, 100 पीस, 50 रुपए का। अल्ट सी, जैकेट, जैकेट गारमेंट्स में ही रखते हैं, यूनिट में रहेगा, पीसेस सही है। कितना पीस खरीद रहे हैं, 50, 1200। ओके, अब आपका जैसे क्वेश्चन है कि सर उसमें एक डिस्क्रिप्शन भी आ रहा था, तो मैं जैकेट को ओपन करके फिर से दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन। जब आइटम का बहुत लंबा नाम होता है, जैसे खासकर जब तुम कोई लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो लिखता है HP लैपटॉप i3 प्रोसेसर 12 जनरेशन, फिर इतना रैम इतना वो, और मतलब बहुत लंबा होता है, तो आप थोड़ा नाम लिया ऊपर लिखा, बाकी सब इतना रैम इतना ये सब किस में लिख देते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन। क्लियर? तो ये आपके ऊपर है। तो डिस्क्रिप्शन नॉर्मली आप देखते हो कि आप जब आइटम क्रिएट करोगे तो डिस्क्रिप्शन शायद आएगा नहीं। आपको बताया था मैंने, कोई भी चीज अगर मेरे में आ रही है आपके में नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको मुझे परेशान नहीं करना, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, कौन सा, F12 कॉन्फ़िगरेशन। जब भी कोई चीज तुम ओपन कर रहे हो फिर याद आ रहा है सर में तो कई चीजें खुल रही थी, मेरे में तो वो चीज वो सारे ऑप्शन आ ही नहीं रहे, तो दीपक सर को परेशान नहीं करना है, क्या करना है, F12 दबाना है, F12 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो जनरल डिटेल के अंदर है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, ये यस हो रखा है, अगर मैं इसको नो कर दूं तो आएगा, नहीं आएगा, बात समझे कि नहीं समझे, यस है इसीलिए आ रहा। और भी कई चीजें होती है, धीरे धीरे आप लोग को सिखाएंगे, अभी नहीं, फिलहाल तो इतनी चीजों पे ध्यान दो। अब देखिए यहाँ पे 50 पीस था, 1200 के रेट से हमने खरीद लिया, टोटल कितने का सामान हमने परचेजिंग, शॉपिंग कितने का किया हमने, 2,40,000 की हमने शॉपिंग कर ली दुकान के लिए। अच्छा अभी क्या है, यहाँ 242 आ रहा है बिकॉज यहाँ पे भाड़ा भी है 2000 का, और भाड़े का आइटम नहीं, मतलब भाड़े का तो लेजर होता है, तो हमें इस टोटल के नीचे आना है। किस पे नीचे आना है, टोटल दिख रहा है ना 240, उसके नीचे आना, उसके नीचे आने के लिए एक एंटर करेंगे, वापस आइटम में आए, एक और बार एंटर कर देना, तब देखना टोटल के नीचे आ जाओगे। और आइटम नहीं ना दिखाना है, एक और एंटर, टोटल के नीचे आ गए। अब यहाँ पे देखो क्या खुल गया, लेजर वाला बॉक्स। अब यहीं पे लेजर हम क्रिएट करेंगे किस नाम से, कैरेज, खरीदते समय है ना, तो खरीदते समय कैरेज इनवर्ड हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। आप लिख भी सकते हो, अगर अपना इनवर्ड भी ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो कैरेज इनवर्ड कितना लगा, 2000 रुपये। अब ध्यान रखना रेट में मत लिख देना, रेट में लिख दोगे तो साहब देखो क्या कांड होगा, सामान है 240 का, भाड़ा लग गया 48 लाख रुपए, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये रेट में मत डाल देना, इस पेस्ट करके हटा दिया मैंने, और यहाँ मैनुअली टाइप करना 2000 रुपये भाड़ा। अब देखो नीचे टोटल आ गया कितने का, 242, है ना, तो 2,42,000 की शॉपिंग हुई, भाड़ा ऐड करके एंटर करेंगे, है ना, एंटर करेंगे, क्या आ रहा है, बिल नंबर सही है, यहाँ क्या आ रहा है, न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस देखो अपने से सिलेक्ट किया, मैंने नहीं कुछ किया, टैली होशियार है, टैली ने कहा
ये नया बिल बन रहा है, नया बिल बन रहा है ना, न्यू रेफरेंस होना चाहिए, है ना, कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, कोई ऑन अकाउंट नहीं है। तो न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल, कितने दिन की उधारी पे, क्रेडिट डेज कितना मिला है, 30 दिन। जी हाँ, यहाँ देखो क्रेडिट पीरियड कितना दिन दिया है, 30 दिन। तो क्रेडिट डेज मिला है 30 दिन की उधारी पे हमें सामान मिला है, यानी हम खरीद रहे हैं 1 जुलाई को, 31 जुलाई तक का समय है इसको पेमेंट करने के लिए, 31 जुलाई तक हम पेमेंट कर देना है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। सर बिल नंबर यहाँ नहीं मेंशन करा, नहीं, ऊपर तो ऑलरेडी आप मेंशन कर ही चुके हो। ठीक, तो इस तरीके से हम पहला परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट परचेज, एक्सेप्ट हो गया परचेज। क्लियर। तो कितना आइटम खरीदा गया, हम लोग 4 आइटम खरीदा गया। ठीक है, बढ़िया, परचेजिंग हुई। अब देखते हैं आगे, एक और परचेज है, एक और परचेज है, ध्यान से देखिए। 2 जुलाई 2022 को परचेज गुड्स फ्रॉम बलविंदर सिंह, बलविंदर ट्रेडर सॉरी। तो हमने किससे खरीदा, बलविंदर ट्रेडर से, इन कैश, नगद खरीदा। स्टोर्ड एट बख्शीपुर गोडाउन, सामान कहाँ रखा, बख्शीपुर गोडाउन पे। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी सामान नगद खरीदते हैं, याद है आपने परचेज की एंट्री की थी, अकाउंटिंग में पढ़ाया था आप लोग को, जब हम लोग परचेज करते हैं नगद, तो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होते, पार्टी का खाता मत बनाना। यहाँ पे बलविंदर ट्रेडर ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली हम इन कैश परचेज कर रहे हैं, तो पार्टी नेम में बलविंदर ट्रेडर नहीं रहेगा, कैश रहेगा। अब कैश परचेजिंग होती है क्या, यहाँ देखो 1,58,500 रुपए, तो 1,58,000 हम कैश परचेज करेंगे क्या, क्या हम उसको पेमेंट 1,58,000 कैश देंगे क्या, नहीं। आपको अभी भी थोड़ा देर पहले पढ़ाया, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 40A की सबसेक्शन 3 जो कहता है कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश के रूप में नहीं कर सकते आप बिजनेस में। सो यहाँ देखो नीचे चेक दिया है, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, पन्ना पलटना पड़ेगा, तो वहां पे देखिए दिया है बलविंदर नाम के, बलविंदर ट्रेडर के नाम पे हम चेक काट रहे हैं 256003, है ना, कितने का चेक काटे, 1,58,500 का चेक काट के दे रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत, यानी कि हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली पेमेंट किससे जा रहा है, बैंक से, बैंक से जा रहा है, कैश ही तो है, उधार नहीं ना खरीद खरीद रहे हैं। तो चलिए,